जय श्री गणेश की मित्रों। आज चर्चा करेंगे वृश्चिक राशि साल 2025 के विषय में। क्या लेकर आ रहा है वृश्चिक राशि वालों के लिए वर्ष 2025। मित्रों, इंसान के जीवन में इंसान को केवल अपने विषय में 2-4 प्रश्न ही ऐसे हैं जिनके उत्तर के लिए वह ज्योतिष का सहारा लेता है। जिनका विवाह नहीं हुआ वह विवाह के विषय में पूछेगा, जिसका विवाह हो गया वह संतान के विषय में पूछेगा, जिसने पढ़ाई ज़्यादा कर ली वह गवर्नमेंट जॉब के विषय में पूछेगा, या जिसने नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत की है तो वह नए व्यापार व्यवसाय के विषय में जानकारी लेना चाहेगा। कोई स्वास्थ्य के विषय में पूछेगा तो कोई संतान के विषय में पूछेगा। इन्हीं 4-5 प्रश्नों के चक्र में इंसान का जीवन चलता है। जिनका सटीक और उचित मार्गदर्शन अगर कोई देता है तो अवश्य ही इंसान के लिए वह वरदान बन जाता है। आपका अपना ज्योतिषाचार्य दीपक कुमार आपके अपने YouTube चैनल फलित ज्योतिष में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता है। मित्रों, वृश्चिक राशि वर्ष 2025 में अवश्य ही किस प्रकार के आपको परिणाम मिलने वाले हैं, इस वीडियो के माध्यम से आपको सटीक जानकारी जरूर मिलने वाली है। विवाह दाम्पत्य जीवन कैसा रहेगा, लव मैरिज होगी या अरेंज मैरिज होगी, संतान का सुख, गवर्नमेंट जॉब, व्यापार व्यवसाय, स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, रत्न संबंधी जानकारी, ये सब कुछ आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मैं देने जा रहा हूँ। तो कृपया इस वीडियो को जब तक आप ध्यान से नहीं सुनेंगे, पूरा नहीं सुनेंगे, तब तक आपको लाभ मिलने वाला नहीं है। क्योंकि बीच बीच में मैं ऐसे महा उपाय भी बताऊंगा कि वर्ष 2025 आपका बड़ा ही मंगलमय व्यतीत हो। आने वाली समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं से आप मुक्त हो सकें। छोटे छोटे सरल उपाय जो कि ज्योतिष के माध्यम से मैं आपको बताऊंगा, उनको करके वर्ष 2025 आप अपना मंगलमय बना सकते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले वृश्चिक राशि का मैं परिचय बताना चाहता हूँ। वृश्चिक का अर्थ होता है मित्रों बिच्छू। नवमंडल के वृश्चिक सदस्य कोई खंड जो बिच्छू के आकार का होता है वही वृश्चिक राशि कहलाती है। मित्रों, इस राशि में जन्म लेने वाले व्यक्ति का स्वभाव व गुण उसी के अनुरूप होता है। ऐसे व्यक्ति साफ दिल के परंतु तीखी और खरी बात कहने के आदी होते हैं। इनमें शक्ति तो कम होती है पर स्वभाव की उग्रता होने के कारण वह वार करने से भी नहीं चूकते। इनका वार बहुत तेज और तिलमिला देने वाला होता है। मित्रों, वाणी में मधुरता होते हुए भी उनमें व्यंग्यात्मक भाषा की बहुलता होती है जो सुनने वाले को झकझोर डालती है और वह उग्र व्यंग से तिलमिला उठता है। इस राशि की व्यक्ति का व्यक्तित्व बहुत आकर्षक होता है। इनके संपर्क में जो आता है वह इनका हो जाता है। वाणी की मिठास विरोधियों को भी बस में करा देती है। मित्रों, ऐसे वृश्चिक राशि वाले होते हैं। यदि खरी बातों से लोग बिगड़ते भी हैं तो उसकी वास्तविकता जानकर फिर से उसके साथ हो लेते हैं। इस राशि के व्यक्ति से सभी मित्रता करना चाहते हैं, इसलिए इनके मित्रों की संख्या बढ़ जाती है। अतः वृश्चिक राशि में उत्पन्न हुए व्यक्ति किसी के लिए भी एक अच्छे मित्र साबित हो सकते हैं। ऐसे व्यक्ति का चेहरा सौम्य लेकिन गंभीर होता है। वृश्चिक राशि के प्रारंभिक चरणों में उत्पन्न होने वाला व्यक्ति धनु के कुछ अंशों का भी प्रभाव होता है। मित्रों, वृश्चिक राशि वाले प्रायः बड़े ही स्पष्टवादी होते हैं।
और जिस काम में ये डट जाएं, उस काम में ये सफलता ही हासिल करके छोड़ते हैं। मित्रों, यथा पिंडे यथा ब्रह्मांडे, कहने का तात्पर्य यही है मित्रों कि जो ब्रह्मांड में चीज़ें विद्यमान हैं वही इस पिंड रूपी मानव अंगों पर विराजमान है। जैसे कि वृश्चिक राशि 120 डिग्री से लेकर 240 डिग्री तक पीठ पर रहती है, इतनी ही डिग्री पर पीठ पर प्रभाव भी डालती है। यह राशि 5 घटी 15 पल की होती है मित्रों, और ये सम राशि कहलाती है। इसका स्वामी मंगल ग्रह है। इस पर सूर्य 29 दिन 27 घटी और 29 पल तक रहता है। इस राशि का स्वरूप बिच्छू के जैसा है। यह शुभ वर्ण और स्त्री जाति, स्त्री संगक, रात्रि बलि, प्रकृति प्रधान, बहुसंतति, ब्राह्मण वर्ण और जल तत्व प्रधान है। इस राशि का प्राकृतिक गुण दंभ, हट, स्पष्टवादिता और निर्मलता है। इसका गुप्तांग जनेंद्रिय पर प्रभुत्व है। इससे इंसान के जनेंद्रिय पर विचार तथा अध्ययन किया जाता है। मित्रों, सभी राशियां सवा दो नक्षत्रों से मिलकर बनती हैं। इसी प्रकार से वृश्चिक राशि भी विशाखा नक्षत्र के पहले 3 चरणों को छोड़कर अंतिम चरण, अनुराधा के चारों चरण तथा ज्येष्ठा नक्षत्र के चारों चरण अर्थात तो, ना, नी, नू, ने, नो, या, यी, यू, इन नक्षत्र चरणाक्षरों को मिलाकर वृश्चिक राशि का निर्माण होता है। मित्रों, एक नक्षत्र 13 अंश 20 कला का होता है और एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं। इसी प्रकार से सवा दो नक्षत्रों में 9 चरण अक्षर होते हैं और इन 9 चरण अक्षरों को मिला करके एक राशि का निर्माण होता है। एक राशि 30 अंश की होती है मित्रों। इस प्रकार से सवा दो नक्षत्रों का सामंजस्य मिलाकर एक राशि का निर्माण होता है। अब बात कर लेते हैं मित्रों, वर्ष 2025 में वृश्चिक राशि वालों के लिए वह कौन सी बहुत बड़ी भविष्यवाणी मैं सुनाने जा रहा हूँ, जिसको सुनकर पैरों तले जमीन खिसक जाएगी। क्या ऐसे योग बन रहे हैं कि आपको गुप्त धन की प्राप्ति होगी? क्या आपके लिए संतान का सुख मिलेगा? जीवन साथी का सुख मिलने वाला है, क्योंकि जिनका विवाह नहीं हुआ है वो काफ़ी समय से परेशान हैं। तो वर्ष 2025 में क्या उनके विवाह का योग बनने जा रहा है? ये सब कुछ सटीक जानकारी अवश्य मैं देने वाला हूँ मित्रों, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए हुए आपको सुनना है। तो बात कर ले रहे हैं मित्रों, वर्ष 2025 में बड़े बड़े ग्रहों का राशि परिवर्तन भी हो रहा है और उस राशि परिवर्तन की वजह से आपके जीवन में भी परिवर्तन होने वाला है। वृश्चिक राशि की अगर बात करें मित्रों, तो इनकी जन्म कुंडली में भाग्य भाव का स्वामी इनका चंद्रमा होता है एवं कर्म भाव का स्वामी सूर्य और लाभ घर का स्वामी बुध, खर्च भाव द्वादश भाव का स्वामी शुक्र बनता है, तो वहीं धन भाव का स्वामी बृहस्पति बनता है। सुख भाव का स्वामी शनि बनेगा और सप्तम भाव का स्वामी शुक्र बन रहा है। मैं यहाँ पर कहना चाहता हूँ मित्रों, नवग्रहों में से सबसे पहले जितने भी ज्योतिष गण हैं वह सब केवल एक ग्रह को सबसे ज़्यादा ध्यान से देखते हैं, उसकी स्थिति को ध्यान से देखते हैं। वह ग्रह है शनि ग्रह। क्योंकि मित्रों, जन्म कुंडली में अगर शनि ग्रह बिगड़ जाएं तो इंसान का जीवन भी बिगड़ जाता है, अत्यधिक संघर्षशील हो जाता है और जीवन पर्यंत
वह दुख पीड़ा उठाता है। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके जीवन में मार्च 2025 से लकी समय की शुरुआत होने वाली है, क्योंकि आपके शुक्र भाव के स्वामी और पराक्रम भाव तीसरे भाव के स्वामी शनि बनते हैं और शनि 29 मार्च साल 2025 से राशि परिवर्तन करेंगे और आपके जीवन में शनि की 7.5 का अंत हो जाएगा। जिस काम में आप हाथ डालेंगे उसमें सफलता मिलेगी। जो राजनीति के क्षेत्र में है उनको जनता का समर्थन मिलेगा, जनता का सहयोग मिलेगा, क्योंकि चतुर्थ भाव के स्वामी शनि बन रहे हैं और चतुर्थ भाव ही जनता के सहयोग और समर्थन का होता है। शनि का यह राशि परिवर्तन 29 मार्च रात्रि 11:36 से होगा और शनि राशि परिवर्तन करेंगे, जल तत्व राशि बृहस्पति की मीन राशि में करेंगे प्रवेश। तो आपकी जन्म कुंडली के त्रिकोण भाव पंचम भाव में विराजमान हो जाएंगे। मित्रों, जन्म कुंडली का पंचम भाव क्या बतलाता है और जब यहाँ शनि आ जाएंगे तो आपको किस प्रकार के परिणाम देने में सक्षम रहेंगे, किस प्रकार के आपको परिणाम मिल सकते हैं और उन परिणामों में कैसा आपको फल प्राप्त होगा। मित्रों, पंचम भाव शिक्षा, संतान, खेलकूद की स्थिति, जनता के द्वारा कमाया हुआ धन, इन सब बातों को इंगित करता है। पंचम भाव मित्रों पेट पीठ का दाहिना निचला हिस्सा, प्रेम संबंध, विद्या का स्तर, बौद्धिक स्तर, माता का कुटुंब, कला के क्षेत्र में ख्याति का स्तर, खेलकूद में भाग लेने की प्रवृत्ति को भी जन्म कुंडली का पंचम भाव दर्शाता है। मित्रों, यहाँ बैठे शनि ग्रह जिनका राशि परिवर्तन होगा मार्च 2025 में 29 मार्च को रात्रि 11:36 पर बृहस्पति की जल तत्व राशि में करेंगे प्रवेश। बृहस्पति की इस जल तत्व राशि में प्रवेश करते ही आपके जीवन में अवश्य ही चमत्कारिक रूप से प्रभाव देगा। पांचवें भाव में शनि यहाँ विराजमान होंगे तो अपनी तीसरी दृष्टि से आपकी जन्म कुंडली के सप्तम भाव को देखेंगे, जहाँ पर शुक्र की वृषभ राशि विराजमान है। मित्र अभिलाषी दृष्टि डालने से जिनका विवाह नहीं हुआ है उनके विवाह का योग बन जाएगा, एवं जिनका विवाह हो चुका है उनके जीवन में जीवन साथी का सुख, दाम्पत्य जीवन में मिठास रहेगी। अनेक प्रकार के रोजगार आपके चलेंगे। शनि की सप्तम दृष्टि पड़ेगी आपकी जन्म कुंडली के एकादश भाव में, जहाँ पर बुध की कन्या राशि विराजमान है। एकादश भाव पर सम्मित्र बुध की कन्या राशि को देखने की वजह से बड़े भाई बहनों से आपको सहयोग, सुख की प्राप्ति होगी। एकादश भाव मित्रों जन्म कुंडली का एक ऐसा भाव है जो इंसान की समस्त इस प्रकार की इच्छाओं को दर्शाता है, क्योंकि ये आमदनी का घर भी है, ये लाभ घर है। छोटे से छोटा कार्य करके किस प्रकार से आपको लाभ मिलेगा ये 11वां भाव बतलाता है। शनि की दृष्टि की वजह से आपको तरल पदार्थों से संबंधित व्यापार व्यवसाय में अत्यधिक लाभ होने वाला है। 7वीं दृष्टि देखने की वजह से एकादश भाव में पड़ी कन्या राशि मजबूत होकर आपको समस्त प्रकार की आपकी इच्छाओं की पूर्ति करेगी। 10वीं दृष्टि द्वितीय भाव पर पड़ेगी तो आपका अच्छा खासा बैंक बैलेंस होगा। आपके पास बड़ी मात्रा में संचित धन होगा। परिवार कुटुंब के सदस्यों से सहयोग की प्राप्ति होगी। धन ससुराल की स्थिति अच्छी होगी। द्वितीय भाव वाणी को दर्शाता है, तो जिस काम में वाणी का ज़्यादा इस्तेमाल होता है, जैसे कि राजनीति में
भाषणबाजी करना। आपके दिए हुए भाषणों को जनता अत्यधिक ध्यान से सुनेगी और सराहेगी भी। कुल मिला के शनि यहाँ पर आपके लिए वरदान कारक ग्रह बनने जा रहे हैं, किंतु वहीं पर आपके लिए महा उपाय भी करना होगा, तभी आपको वर्ष 2025 में शनि से ये फल आपको प्राप्त हो पाएंगे। क्या वजह है मित्रों? यहाँ पर मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि इस समय राहु बृहस्पति की जल तत्व राशि मीन में गोचर कर रहे हैं और आपकी जन्म कुंडली के पंचम भाव में गोचर कर रहे हैं, और वर्ष 2025 में भी ये मीन राशि में ही रहेंगे। और 29 मार्च रात्रि 11:36 से शनि भी राशि परिवर्तन कर मीन राशि में आएंगे। शनि राहु का पिशाच नामक योग लगने वाला है। मित्रों, शनि राहु की ये युति अवश्य ही आपके जीवन में जहर घोल सकती है, किंतु आपको चिंता नहीं करना है। वह महा उपाय भी मैं आपको बताऊंगा और एक ऐसा रत्न भी बताऊंगा जिसको धारण करते ही आपको पिशाच नामक योग से मुक्ति मिलेगी। बस आपको वीडियो को ध्यान से सुनना पड़ेगा मित्रों। यहाँ इन दोनों ग्रहों की युति के कारण आपके कार्य क्षेत्र में कई प्रकार की विघ्न बाधाओं का सामना आपको करना पड़ सकता है, क्योंकि राहु पंचम में बैठेंगे तो अपनी 5वीं दृष्टि से भाग्य भाव नवम भाव को देखेंगे, जहाँ पर इनकी शत्रु की चंद्रमा की कर्क राशि विराजमान है। यहाँ पर भाग्य में अवरोध उत्पन्न करेंगे, भाग्य वृद्धि नहीं होने देंगे, आपको धर्म से भटका सकते हैं, आपको नास्तिक बना सकते हैं। राहु की 7वीं दृष्टि, जो कि सबसे ज़्यादा शुभ रहेगी, क्योंकि यहाँ पर राहु अपने मित्र बुध की कन्या राशि को देखेंगे, तो अवश्य ही आपको बड़ी मात्रा में लाभ भी अचानक से दिलवा सकते हैं, जैसे कि सट्टा, लॉटरी, शराब, जितने भी 2 नंबर के कार्य हैं उनमें आपको अचानक से धन प्राप्त करा सकते हैं। नवम दृष्टि की बात करें तो ये आपको सबसे ज़्यादा अशुभ परिणाम देने वाली रहेगी। राहु की नवम दृष्टि लग्न भाव को देखेगी, जहाँ पर मंगल की वृश्चिक राशि विराजमान है। सिर दर्द जैसी समस्याएं दे सकता है। राहु की नवम दृष्टि आपको दांतों से, कानों से संबंधित आपको समस्याएं दे सकता है। आत्मविश्वास की आपके अंदर कमी दे सकता है। मित्रों, इसके उपाय के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, किंतु उसके पहले अभी एक महा बड़े ग्रह की भी बात करेंगे, जिनका नाम है बृहस्पति। वर्ष 2025 में बृहस्पति का भी राशि परिवर्तन होगा। वह 15 मई साल 2025 से राशि परिवर्तन करेंगे। शुक्र की वृषभ राशि से निकलकर बुध की मिथुन राशि में करेंगे प्रवेश। यहाँ पर मई 2025 की बात करें तो वृश्चिक राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली के अष्टम भाव में बृहस्पति विराजमान हो जाएंगे। अष्टम भाव में बैठा बृहस्पति इंसान को गुप्त प्रकार से धन दिलाता है, गड़ा हुआ धन उसको प्राप्त होता है, या किसी के द्वारा बड़ी मात्रा में उसको धन की प्राप्ति होती है। सोने से संबंधित उसको लाभ होता है। यहाँ बैठा बृहस्पति फाइनेंशियल बैंक से फाइनेंस अगर कोई आपका अटका है तो वो भी आपको अवश्य दिलाएगा। बैंकिंग से संबंध आपके अच्छे होंगे। यहाँ बैठा बृहस्पति गवर्नमेंट जॉब भी लगाता है, किंतु वह बैंक से संबंधित होती या गुप्तचर विभाग में भी कोई पद प्राप्त होता है। यहाँ बैठा बृहस्पति आपकी आयु में वृद्धि करेगा।
यहाँ बैठे बृहस्पति आपको चोट चपेट एक्सीडेंट से बचाएंगे। यहाँ बैठे बृहस्पति की पंचम दृष्टि द्वादश भाव पर पड़ेगी, तो जो भी आपका खर्च रहेगा वह शुभ दिशा में रहेगा, शुभ कार्यों में रहेगा, मांगलिक कार्यों में आप खर्च करेंगे। सप्तम दृष्टि अवश्य ही सबसे ज़्यादा अमृत दृष्टि रहेगी, जहाँ पर अपनी ही धनु राशि को देखेंगे बृहस्पति, तो बड़ी मात्रा में धन प्राप्त होगा, संचित धन आपका रहेगा। द्वितीय भाव वाणी को बतलाता है, तो आपकी वाणी में बहुत तेज रहेगा। द्वितीय भाव धन ससुराल को बताता है, तो आपको ससुराल पक्ष से भी लाभ मिलने के योग बनेंगे। द्वितीय भाव परिवार कुटुंब को बतलाता है, तो परिवार कुटुंब के सदस्यों से भी सहयोग मिलता रहेगा। नवम दृष्टि की बात करें तो चतुर्थ भाव को देखेगी बृहस्पति की नवम दृष्टि। चतुर्थ भाव जो कि शुक्र भाव है, जहाँ पर शनि की कुंभ राशि विराजमान रहेगी। यहाँ दृष्टि डालने की वजह से आपको कोई बड़ा वाहन प्राप्त हो सकता है, नए मकान का योग भी बनेगा। कुल मिला के बृहस्पति का ये राशि परिवर्तन भी आपके लिए शुभ दिशा की ओर ले जाएगा। वृश्चिक राशि वालों, अब बात कर लेते हैं किस ग्रह का आपको रत्न धारण करना है और क्या महा उपाय रहेंगे। वृश्चिक राशि वालों, आपकी जन्म कुंडली के आधार पर आपको अभी से ही इस महा उपाय की शुरुआत करना है। एक पीपल का पौधा लें और शमशान घाट में चुपचाप रात्रि में इसको लगा कर आएँ। याद रखें, आपको अकेले जाना है और पीछे मुड़ के नहीं देखना है। पीपल का छोटा सा पौधा शमशान घाट में लगा देना है। इससे ये होगा कि आपकी जन्म कुंडली में बनने वाला पिशाच नामक योग आपके ऊपर हावी नहीं हो सकता है। जीवन में आने वाली समस्त प्रकार की विघ्न बाधाओं को खत्म कर देगा। इस योग की वजह से प्रथम संतान को भी अत्यधिक पीड़ा हो सकती है, चोट चपेट एक्सीडेंट का उसको खतरा बना रहेगा। इसलिए आपको स्वयं को ये कार्य करना है। पिशाच नामक योग की वजह से पेट पीठ के निचले हिस्से में समस्याएं हो सकती है, किडनी लीवर को क्षति हो सकती है। इसलिए ये महा उपाय अवश्य करें। 7.5 रत्ती का केतु ग्रह का रत्न लहसुनिया आपको धारण करना है। अपनी मध्यमा उंगली में अवश्य लाभ होगा। जय श्री गणेश की।